Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 6 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। ईरान पर हमले के लिए तैयार, इसराइल की धमकी। इसराइल ने ओमान के साहिल में तेल ले जाने वाले बहरी जहाज पर हमले के बाद ईरान पर हमले की धमकी दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा बेनी गेंट्स ने ईरान को खबरदार किया है कि इसराइली ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कानून नाफिज, नकाब ना पहनने पर लड़की को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान का कानून नाफिज हो गया। दहशतगर्दों ने 21 साला लड़की को नकाब ना पहनने पर गोली मारकर हलाक कर दिया। अहलकार ने अफगानिस्तान टाइम्स को बताया कि 21 साला नाजनीन जब अफगानिस्तान के वस्त में जिले बलख की तरफ जा रही थी, तब तालिबान अस्करियत पसंदों ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया और गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के केसेस 20 करोड़ के पार। तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम्मात तेजी से जारी है, जिसके सबब इस महलिक मर्ज के मुतासरीन में इजाफे के बावजूद इससे हलाक होने वालों की शरह में कमी आ रही है। कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद जुमेरात के रोज 20 करोड़ के पार हो गई। ताहम दौलतमंद मुल्कों में वैक्सीनेशन मुहिम्मात में तेजी की वजह से हालिया हफ्तों के दौरान कोरोना से हलाक होने वालों की शरह में गिरावट आई है। अमेरिका में हवाई जहाज हादसा, 6 अफराद हुए हलाक। अमेरिका के अलास्का में पेश आए एक तैयारे हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई। अलास्का पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डी हेवीलैंड ब्यूरो तैयारा जुमेरात के रोज तकरीबन 7:20 शाम को कोस्ट गार्ड इमरजेंसी सिग्नल भेजने के बाद चिकन कस्बे के करीब गिरकर तबाह हो गया। न्यूज़ चैनल के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलने के बाद इमदादी टीम के 2 तैराक मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई जिंदा नहीं पाया गया। अभी तक इस हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में नया सूरज निकला। आर्टिकल 370 की मनसूखी की जुमेरात को दूसरी बरसी थी। 5 अगस्त 2019 को 2 साल पहले हिंदुस्तान ने मुल्क के इंजमाम के नामुकम्मल एजेंडे की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जब पसमानदा और कदीम आर्टिकल 370 को कूड़ेदान में डाल दिया गया। आर्टिकल 370 की दफात इंतहाई इम्तियाजी थी और इसने वादी के लोगों में एक मुस्तहकम अलाहिदगी पसंदाना सोच पैदा की है। जम्मू एंड कश्मीर में खानदान की कुछ सियासी जमातों ने लोगों के जज्बात को बुरी तरह लूटा है और अपने मफादात को फरोग देने के लिए आर्टिकल 370 के तहफ़्फ़ुज़ का गलत इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स ने चेक बोर्ड के चेयरमैन का पुतला किया नजर आतिश, कहा अगर 72 घंटों में राजी ना हुए तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जमशेदपुर में अखिल भारतीय छात्रा परिषद के बैनर तले तलबा ने जुमा को चेक बोर्ड के सदर अरविंद कुमार का पुतला नजर आतिश किया। चेक के जारी करदा 12वें रिजल्ट में तजाद की वजह से पूरे झारखंड से 34,000 से ज्यादा तलबा फेल हुए हैं। इसके खिलाफ जारी एहतजाज के पेश नज़र ABVP ने साकची गोल चक्कर के करीब एहतजाज किया। रिजल्ट जारी होने के अगले ही दिन से जमशेदपुर के मुख्तलिफ कॉलेजों जैसे कोऑपरेटिव वर्क्स वुमेंस कॉलेज ABM कॉलेज में एहतजाज शुरू हो गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में इजाफा फिर शुरू, 44,000 से ज्यादा हुए नए केसेस दर्ज। आलमी वबाई कोरोना वायरस के यौमिया केसेस मुल्क में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जुमा की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,643 नए केसेस की आमद के साथ मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,18,56,777 हो गई है। शरीयत के खिलाफ मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान हो रहा है निकाह, ऐसी शादियों को रोकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान शादी को शरीयत के खिलाफ करार दिया और कहा है कि इस तरह की शादियां बदकिस्मती हैं। मालूमात के मुताबिक AIMPL ने इस सिलसिले में मुस्लिम खानदानों से अपील की है कि बोर्ड के कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक दस्तावेज जारी की है, जिसमें मुसलमान वालिदैन, सरपरस्तों, मसाजिद और मदारिस के नुमाइंदों से अपील की गई है कि वो ऐसी बैन मजहबी शादियों को रोकने के लिए इक़दामात करेंगे। यौम आज़ादी के पेश नज़र AMU में सिक्योरिटी सख्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दाखिली और खारजी दरवाज़ों जैसे बाब सैयद, सैनिटरी गेट, डेंटल चेक पोस्ट, ABK यूनियन स्कूल बॉयज़ के करीब न्यू गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिहार में कई अजला सैलाब से हैं बेहाल। गंगा और पिनपिन में तुगयानी, कई गांवों में हुआ पानी दाखिल। बिहार की राजधानी पटना समेत कई अजला में सैलाब ने खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। गंगा और पिनपिन नदियों में तुगयानी देखने को मिल रही है और पटना और भागलपुर में ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। पटना के कई गाँवों में सैलाब का पानी भी दाखिल हो गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इंतजामिया जरिए राहत रिसानी का काम जारी है।
उत्तर प्रदेश में मुआशी तबाही से बुनियादी तालीमी निज़ाम हुआ मुतासिर, बदहाली का शिकार है बेशतर तालीमी इदारे। अगर अवामी इमदाद से चलने वाले तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम किया गया तो एक बड़ा गरीब तबका तालीम के हुसूल से महरूम रह जाएगा। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ में इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक़्क़िदा तालीमी इजलास में किया गया। इस इजलास में शरीक दानिशवरों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बशमूल मदारिस और प्राइमरी स्कूल अवामी इमदाद से चलने वाले तमाम तालीमी इदारे बदहाली की गिरफ्त में हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में की जाए तो कोरोना के सबब ख़राब हुई हालत की वजह से मुख्तलिफ कस्बों और देहात और मुजाफ़ात के 200 से ज़्यादा प्राइवेट मदारिस बंद हो चुके हैं और तकरीबन 400 निजी मदारिस और बुनियादी तालीम फराहम करने वाले स्कूल ऐसे हैं जो किसी तरह इस निज़ाम को बचाए हुए हैं, लेकिन इनके मियार को कायम नहीं रख सके हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान ऐवानों में हस्ब इख्तलाफ की हंगामा आराई हुए जारी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हस्ब इख्तलाफ की जानिब से हंगामा आराई आज भी जारी है। हस्ब इख्तलाफ के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करके पेगासस मामले पर बहस कराने और इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा किया, जिससे मानसून इजलास का आगाज हुआ है। तभी इससे हंगामा आराई जारी है और ऐवानों में कामकाज मुतासिर हो रहा है। स्कूल में दीवार गिरने से तालिबा की मौत। उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर के गांव मरी बकापुर में वाक़े प्राइमरी स्कूल में पानी की टंकी की दीवार गिरने से 8वीं जमात की एक तालिबा की मौत हो गई। ऑफिशियल ज़राए ने आज बताया है कि औरंगाबाद इलाके के गांव मंडी बकापुर गांव में वाक़े प्राइमरी स्कूल में 9 महीने पहले बनी पानी की टांकी की दीवार चाहरशंबे को गिर गई, जिसके नतीजे में दबकर जमात 8वीं की 13 साला तालिबा भावना की मौत हो गई। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। बालाई हिस्सों में शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के लबरेज होने के बाद कल रात तक इसके जरिए पानी को छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। एक मरतबा फिर पानी की आमद को देखते हुए इस अहम प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोल दिए हुए पानी को छोड़ा गया। अंजुमन ख़ज़ात की मुक़र्ररा फ़ीस ही अदा की जाए, अवाम से सदर नशीन वक्फ बोर्ड की ख्वाहिश। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अवाम से ख्वाहिश की है कि निकाह के वक्त क़ाज़ी साहिबान को अंजुमन क़ज़ा की जानिब से जो फ़ीस मुक़र्रर की गई है वही अदा करें। आज उन्होंने शहर के कादियों का एक इजलास वक्फ बोर्ड में तलब किया। क़ाज़ियों ने बताया कि निकाह की फ़ीस दूल्हे वालों की जानिब से 1800 और दुल्हन वालों की जानिब से 1200। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जुलाई के सेशन में दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। जुलाई 2021 में सेशन के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज में दोबारा रजिस्ट्रेशन और नए दाखिले की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। उम्मीदवार अब 16 अगस्त 2021 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा की सरकारी वेबसाइट या के स्मार्ट पोर्टल पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। हाथी के दांत बेचने वाले 2 स्मगलरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपये मालियत के दांत हुए बरामद। पुलिस ने घटकोपर इलाके में हाथी के दांत फरोख्त करने वाले 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम दीपक कुमार, प्रभु दयाल विष्णु और मोहम्मद फेरोज हाफिज शेख हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर महेश शेलाराव को इत्तला मिली थी कि 2 अफराद घटकोपर रेलवे स्टेशन के करीब हाथी दांत फरोख्त करने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मार्केट में हाथी दांत की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपये है। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन मुस्तकिल फैसला किया जाए, हाईकोर्ट ने दिया बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो हुसैन सागर झील में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में मुस्तकिल फैसला करे। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा कि आया वो इस साल मूर्तियों के झील में विसर्जन की इजाजत दे रही है। इसने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो वायरस की शिद्दत पर गौर करते हुए इस मसले पर फैसला करे। वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी का हुआ ऐलान। नए नामों की शमूलियत के अलावा इदाजात और एतराज़ात की यकसुई की है सहूलत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी का 1 जनवरी 2022 की मुताबियत में ऐलान किया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशनायक गोयल ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2021 तक फहरिस्त राय दहिंदगान से 1 से ज़ायद इंदराज और दूसरी खामियों को हज़फ किया जाएगा। मराकिज़ राय दही को भी तरगीबवार अंदाज में इस मुद्दत के दौरान दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2021 को फहरिस्त राय दहिंदगान का इंटीग्रेटेड मसवदा जारी किया जाएगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इदाजात और एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। खुसूसी मुहिम की तारीख का वो इस दौरान ऐलान करेंगे। डॉक्टर शशनायक गोयल ने मजीद बताया कि 20 सितंबर 2021 तक इदाजात और एतराज़ात की यकसुई की जाएगी। 5 जनवरी को खतई फहरिस्त राय। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी का हुआ आगाज। 76 खानदानों को 7 करोड़ 60 लाख रुपए की माली इमदाद की हुई इजराई। हुकूमत तेलंगाना ने जिले यादाद्री भोगगिर के मौजे वासालामरी में 76 दलित खानदानों को 7 करोड़ 60 लाख रुपए की माली इमदाद की इजराई के साथ तेलंगाना दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी का आगाज कर दिया है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में, ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन।
Rank oriented coaching for NEET, MCET, IIT and CA. लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग. Choose Deen Dunya will follows you. Hidayah Junior College. Admissions are open. मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.